जिसकी दीवारी ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला। पुण्यशाली आत्मा की पुण्यों का उदय था, रोम में समता और प्रेम हृदय था। अहिंसा की मूरत जीवों को बचाती, हर प्राणी पर वो अपनी करुणा बरसाती। ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला। अभी तुम्हारे कारण यह जीव मर सकता था। तो क्या हुआ वसुमती, एक जगह संसार से कम हो जाता तो क्या होता? इतनी निर्दयी ना बनो। जैसे तुम्हें प्राण है वैसे इस जीव में भी प्राण है, और हम सभी को जीवन तो उस परमात्मा ने ही दिया है। और अगर तुम इसे मारोगी तो तुम भी नहीं बच पाओगी। इस जन्म में या अगले जन्म में इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कैसी सजा? हो सकता है कि अगले जन्म में तुम भी एक छोटा सा जीव बनो और कोई ऐसे ही तुम्हें भी कुचल दे। तब भगवान से कुछ मत कहना, क्योंकि ये तुम्हारी ही करने का फल होगा। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला। बीता समय वसुमती बड़ी हो गई, यौवन की दहलीज पर खड़ी हो गई। माता धारिणी से संस्कारों को पाया, जीवन में था उसके धर्म समाया। ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला हो आई। प्रातः से ही माता को ढूंढने लगी, माता को उसने पुकार लगाई। माँ, माँ। पुत्री, क्या हुआ? वसुमती, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, आज मैंने बहुत बड़ा स्वप्न देखा। मैंने देखा कि चंपा नदी पर रुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी की आंखों में आंसू है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा स्वप्न है। पुत्री वसुमती, ये एक स्वप्न था, इससे इतना नहीं करते। और जो भी किस्मत में होना होगा वह होगा ही, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। पूर्व जन्मों के कर्म ही हमारे जीवन में सुख दुख लाते हैं। हमें सुख और दुख दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें धर्म का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। महारानी, अशुभ समाचार है। पड़ोसी राजा शातलिंग ने हमारी चंपापुरी पर आक्रमण कर दिया है। हमारी सैनिक संख्या का बल दुश्मन सैनिकों से बहुत कम है। जाओ और हमें हर घड़ी के समाचार दो। माँ, अब हमारा क्या होगा? माँ, घबराओ मत वसुमती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना। दुश्मन सैनिकों ने पूरी प्रजा में हाहाकार मचा दिया है। वे हर जगह लूटपाट कर रहे हैं। अब हमें अपने प्राणों की रक्षा स्वयं करनी होगी। हमें भागना होगा वसुमती, चलो मेरे साथ। बहुत प्रशंसा सुनी थी मैंने, पर तुम तो उससे भी अधिक सुंदर हो। अगर तुम स्वयं को मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। दुष्ट, हट जाओ हमारे रास्ते से। हट जाओ? मुझे मूर्ख समझती हो? ये रूप, ये लावण्य मुझे मिला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मुझे इस तलवार का सहारा लेना पड़ेगा। हमारी स्नेह की रक्षा के लिए जान ले भी सकती है और जान ले भी सकती है, और तेरे हाथों में पड़ने से अच्छा है मैं मृत्यु को बलि लगा लूं। मुझे माफ कर देना पुत्री।
लाश पड़ी है, देखो भाई कितनी ये अशुभ पड़ी है। रो रो के वसुमती का हाल बुरा है, सैनिक को भी पश्चाताप पड़ा है। नाजों से पाला उसकी लाश पड़ी हाल बुरा है, सैनिक को भी पश्चाताप बड़ा है। बहुत समझाया उसने, बहुत मनाया, वसुमती के चरणों में मस्तक झुकाया। कहा चल तुझे मैं बेटी बनाऊंगा, तुझसे मैं अपना घर आंगन सजाऊंगा। बीती के विधान को वो टाल न पाई, सैनिक की शरण में देखो वो आई। विधि के विधान को वो टाल न पाई, सैनिक की शरण में देखो वो आई। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। परंतु माँ की मौत के बाद सैनिक के साथ उसके घर पर आ जाती है। क्या सैनिक की पत्नी उसे बेटी के रूप में स्वीकार करेगी? आइए देखिए सैनिक के घर का दृश्य, जहाँ सैनिक की पत्नी कुछ कार्य कर रही है। आ गए युद्ध जीतकर, सकुशल तो है। मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी कि आप घर पर आए और मुझ पर लुटे हुए रत्नों की बारिश कर गई। रत्न नहीं है, तो फिर क्या है? राजकुमारी। अब यह तुम्हारी सेवा करेगी। सेवा? मैं सब जानती हूँ। मेरी सेवा के बहाने तुम्हारे किसी काम की नहीं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ दास बाजार में बिकने चला होगा। ठीक है, अगर मैं आपके कोई कार्य नहीं आ सकती तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, मुझे आप पर विश्वास है। अगर ये कर्म राजा की सजा है तो मैं ये सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस संकट की घड़ी का सामना करने की शक्ति देना। दास बाजार को देखने के लिए क्या मूल्य लगेगा, किन हाथों में बिकेगी? आइए देखते हैं राजकुमारी वसुमती की आगे की कहानी। कर्मों के कारण क्या हाल हुआ है, हर दुख ने चुन चुन कर उसको छुआ है। महलों की रानी दासी दीन बन पाई, बिकेगी बाजार में ऐसी सजा पाई। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। मासूम सूरत देखो बिकने खड़ी है, नाम प्रभु का मन में और समता बड़ी है। जार में ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन। आइए आइए और बोली लगाइए, ऊंचे दाम दीजिए और इसे ले जाइए। बनाइए इसे अपनी दासी, ये सुंदर अच्छी खासी, करेगी घर के सारे काम, दीजिए ऊंचे से ऊंचे दाम। वाह रे भाई वाह, कहाँ से लाया इतनी सुंदर कली? इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं इसे अपनी दासी बनाऊंगा। बातें मत करो, बोली लगाओ। 11,000 स्वर्ण मुद्राएं, 25,000 स्वर्ण मुद्राएं, 50,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। और धनवान औरत का आना होता है। बहुत सुंदर। 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 2,11,000 स्वर्ण मुद्राएं, 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 3,11,000 स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं। कोई और है इससे ज्यादा बोली लगाने
हे माता, तुम्हारा कुल कौन सा है? तुम्हारा कार्य क्या है? तुझे कुल से क्या काम? उत्तम वस्त्र और उत्तम भोजन मिलेगा, जहाँ मैं तुझे बेचूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझसे जबरदस्ती की तो मेरी लाश जाएगी। हे प्रभु, मेरी इतनी परीक्षा ना ले, मेरी सहायता कर। और उसी समय वहां पर धनवा सेठ और उनकी मुहिम का आना होता है। ये स्त्री कौन है? ये बाजार में बिकने के लिए खड़ी है। तुम कौन हो? मेरा नाम धनवा है और आज मैं अपने धन का सदुपयोग कर इस अबला को गलत हाथों में जाने से बचाऊंगा। 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है बोली लगाने वाला? जाओ इस सेठ के साथ। तुम्हारी बातों में चंदन सी सुगंध है, इसलिए तुम्हारा नाम मैं चंदन वाला रखता हूँ। सेठ ने नाम दिया चंदन वाला, वसुमती ने अब है खुद को संभाला। पीछे पीछे देखो वो जा रही है, नए जीवन की आस वो जगा रही है। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। प्रभु महावीर ने दर्श दिखाया, चरणों में सबने यहाँ शीश झुकाया। 500 उपवास थे वीर प्रभु को, पार न कराऊं चंदना ने ध्याया। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन। मित्रों, ये धर्म का स्मरण, समर्पण और श्रद्धा की ही ताकत थी कि चंदन वाला गलत हाथों में न जाते हुए एक धर्मनिष्ठ परिवार में प्रवेश पा जाती है। 500 उपवास की दीर्घ तपस्या के बारे में जानकर उनका पालना कराने का मौका पाने के लिए प्रार्थना करती है। आइए चलते हैं धनवा सेठ के यहाँ, जहाँ कुछ और नई चुनौतियां चंदन बाला की प्रतीक्षा करती उसको मिलाया, बेटी है मेरी सब जगह कहलाया। आनंद है कितना ये उसने जताया। घर पर बनी वो राजकुमारी, खुशियाँ आई चरणों में बारी बारी। माता पिता की सेवा उसका ध्येय था, धर्म पर था विश्वास और कोमल हृदय था। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। और आपकी वजह से मुझे जो ये धर्म ध्यान का अवसर मिला, साधुओं की सेवा का अवसर मिला, उसके लिए मैं आपका उपकार जन्म जन्म नहीं चुका पाऊंगी। ये तो तुम्हारे पुण्य प्रताप है। जब से तुम्हारे चरण मेरे घर पर पड़े हैं, तब से मेरे घर में धर्म, लक्ष्मी और आनंद की वृद्धि हो रही है। ये कैसी आवाजें हैं? ये मूक प्राणियों की आवाजें हैं, जिन्हें कसाई ले जा रहे हैं। पिताजी, ये बचा लीजिए। ठीक है मुनीम जी, जाइए और इन सभी मूक प्राणियों की रक्षा कीजिए। इन्हें खरीदकर इनके खाने पीने का प्रबंध कीजिए और हमारे शहर में सूचना करवा दीजिए कि आज से जो व्यक्ति मूक प्राणियों का ध्यान नहीं रख सकता, उन्हें वे हमारे यहाँ उचित दाम देकर छोड़ जाए। हम उनका पालन करेंगे। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने धन को ऐसे ना उड़ाइए। माता, ये तो धन का सदुपयोग है। ये लक्ष्मी आपके और पिताजी के पुण्य में कई गुना वृद्धि करेगी और इन प्राणियों के हृदय से निकलती प्रार्थनाएं आपका जीवन आनंद से भर देंगी। ये लक्ष्मी अगर चली गई तो ये आनंद, ये यशो आराम से चला जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, ना दे तो भी मुझे क्या
रत्ना सही कह रही है। चंदनबाला, तुम इनको गलत राय न दो। चंदना, तुम अंदर जाओ। सेठ जी, हमारे व्यापार का रास्ता 7 देशों के लिए खुल गया है। अब हमारी कमाई 5 गुना बढ़ जाएगी। देखा भाग्यवान, इस पुण्यात्मा की पुण्याई का फल, लक्ष्मी हम पर दोनों हाथों से धन लुटा रही है। लेकिन चंदनबाला के एक कथन पर आपने इतना धन खर्च कर दिया, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। अरे सेठानी, तुम तो व्यर्थ में बात को बढ़ा रही हो। और चंदनबाला की बातों में एक अजीब सी शक्ति है। उसकी बातों में धर्म है, सभी जीवों के प्रति संवेदना है। उसकी बात मानकर मुझे बड़ा आनंद आता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, और दाल ही काली हो तो मुझे क्या कहना चाहती हो रत्ना? साफ साफ कहो। कल की आई वो चंदनबाला सेठ जी के सर पर बैठकर नाच रही है, और आप देखिए उसे देखकर भी अनदेखा कर रही हैं। आप देखें या ना देखें, मुझे क्या। अरे पहली मत तो जा और बता क्या कह रही है। सेठानी जी, सही मानिए तो आजकल घर पर आपकी एक नहीं चलती है, चलती है तो सिर्फ उस चंदनबाला की। मान लीजिए, नहीं तो मुझे क्या। तू सही कह रही है, अब मुझे ही चंदनबाला को ठीक करना पड़ेगा। घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दो। आज से घर का सारा काम चंदनबाला ही करेगी। अब समझदारी दिखा रही हो सेठानी, नहीं तो बात हाथ से निकल जाती। निकल भी जाए तो मुझे क्या। मैं तो चली चंदना को ठीक करने। उनके दर्शन करके ये आंखें धन्य हो गई। ऐसा क्या विग्रह लिया है उन्होंने जो पूरा नहीं हो रहा? नगर का हर जन चाहता है कि उनका अभिग्रह जल्द से जल्द पूरा हो, पर वे हर घर से यूं ही खाली लौट जाते हैं। अगर मेरे यहाँ पर उनका अभिग्रह पूरा हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अभी ये बात चंदना को जाकर बताता हूँ। क्या? रत्ना, मुंह संभाल कर बात करो। मुझे माफ कर दो सेठानी। रत्ना ने देखो कैसा बीज बो दिया, सेठानी ने जैसे आप खो दिया। रत्ना थी जो अब शक को बढ़ाती, चंदना को उसका दुश्मन बतलाती। अब तो चंदना को उसने है मारा, अखियों से आंसुआए हाल बेचारा। दुश्मन के जैसा ये राग बढ़ा है, चंदना के लिए बलि कैसा खड़ा है। एक दिन सेठ जी घर पर आए, चंदनबाला ने उनके पैर धुलाए। मौत की प्यासी बन गई सेठानी, अवसर के इंतजार में थी वो पाप की भागी। एक दिन सेठ जी घर पर आए, चंदनबाला ने उनके पैर धुलाए। मौत की प्यासी बन गई सेठानी, अवसर के इंतजार में थी पाप की भागी। ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला। सेठानी, अब कहो आपको क्या कहना है? ये अभी भी मौन रहना है, और अब भी मौन रहना है तो मुझे क्या। रत्ना, तू सही कह रही थी। मेरा तो यह मिलाप देखकर ऐसी इच्छा हो रही थी कि चंदनबाला के बाल ही जला दूं। अभी नहीं सेठानी, औसत प्रतीक्षा कीजिए। कल सेठ जी 3 दिनों के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं। मुझे भी बस कल ही की प्रतीक्षा है। इस चंदनबाला को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। व्यापार के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद लौटूंगा। तुम घर पर सबका ध्यान रखना।
जाइए, मैं सबका खासकर चंदन मामा का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। रत्ना, कहाँ है चंदनमाला? उसे गंदे वस्त्र पहनाकर बेड़ियों में बांधकर मेरे पास लेकर आओ। बहुत बाल लहराने का शौक है ना उसे, मैं उसके बाल ही काट दूंगी। कीजिए कि खुद को भी न पहचान सके, और पहचान भी ले तो मुझे क्या? क्या हुआ माँ जी? क्या गलती है मेरी? तेरी गलती ये है कि तू मेरी जगह लेना चाहती है। माँ जी आप गलत सोच रही हो। काट दो इन बालों को। नहीं माँ जी, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की। छोड़ दीजिए माँ जी, मेरे बाल मत काटिए, छोड़ दीजिए मुझे माँ जी, मेरे बाल मत काटिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए माँ, मुझे छोड़ दीजिए माँ, छोड़ दीजिए माँ जी, मेरे बाल मत काटिए, छोड़ दीजिए मुझे माँ जी, मेरे बाल मत काटिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए माँ, मुझे छोड़ दीजिए माँ। से उतारा चंदन का उसने मुंडन कर डाला। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। पूरे शरीर को है बेड़ी में डाला, घर से निकाल के तहखाने में डाला। अंधियारा कमरा है नास है, कर्मों के राजा तेरी कैसी प्यास है। आंखों से बह रही है अश्रु की धार, प्रभु नाम जपने की घड़ी आई। मुझे बाजार में बिकना पड़ा और अब मुझे संध्यारे कमरे में रहना पड़ा। लेकिन अगर ऐसे ही मेरे कर्मों का क्षय होना लिखा है तो मैं इसी स्थिति को समता से स्वीकारूंगी। हे मित्रा, तेरी शरण है। हे परमात्मा, मुझे शक्ति देना, मुझे अपनी शरण में रखना। मैं इस एकांत में अपने मन को धर्म में लगाऊंगी, नवकार का स्मरण करूंगी। अंधियारे कमरे में भूखे प्यासे 3 दिन बीत जाते हैं और अगले दिन जब सेठ व्यापार का काम निपटा कर घर आते हैं तो देखते हैं चंदन बाला की वो दयनीय स्थिति जो किसी पत्थर को भी पिघला दे। बेटी को देखकर बाप यूं रोया, आज उसने अपना है सब कुछ खोया। घर में धर्म की जिसने ज्योत जलाई, बेड़ियों में बंधी है बन के पराई। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। बेटी, बेटी ये क्या हुआ? तेरी ऐसी हालत किसने बनाई? इसके लिए तो विधाता भी मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। कैसे मैं कहूँ? ऐसी परिस्थिति तो जानवर की नहीं होती जैसी तुम्हारी है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। चलो बेटी, बाहर चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। चंदन बाला की आंखों में आंसू। रुक जा जोगी चंदन बाला, झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए। रुक झर
घर नीर बहाए। और मित्रों, जैसे ही प्रभु महावीर ने अपनी उस भक्त की आंखों में अश्रुओं की धारा देखी, तो वे फिर से चंदनबाला की ओर लौटने लगे, क्योंकि उनके समस्त अभिग्रह पूर्ण जो हो गए थे। आंखों में आंसू जैसे ही आए, धन्य बन गया देखो जीवन सारा। आंखों में आंसू जैसे ही आए, महावीर प्रभु देखो लौट के आए। उड़द के बाकुलों को स्वीकारा, धन्य बन गया देखो जीवन सारा। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। देवता ने ताल और मृदंग बजाए, आसमां से स्वर्ण मुद्राएं बरसाए। आनंद ही आनंद देखो छा रहा, हर कोई आज देखो खुशियां मना रहा। ऐसी थी चंद्र निराला, ऐसी थी चंदन बाला। और मित्रों, जहाँ तक हम आज के इस सांसारिक और भौतिक युग की बात करें, तो हमारे और चंदनबाला के जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक अंतर है, और वो है भक्तिपूर्ण आंसुओं का, भक्तिपूर्ण अश्रुओं का। जिस दिन भगवान को जीवन में लाने के लिए आंखों में आंसू आ जाएंगे, आंखें भाव विभोर हो जाएंगी, हम भी धन्य कहला जाएंगे। जिस दिन जीवन में दुखों के प्रति एक सहर्ष और सहज स्वीकार भाव और धर्म की शरण में रहने की आदत पड़ जाएगी, उस दिन हम भी चंदनबाला की भक्ति का आनंद स्वयं भी महसूस कर पाएंगे, अनुभूति के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर और भाव संवेदनाओं के स्तर पर। और मित्रों, ये कहानी भी हम यही प्रेरणा देती है कि सुख और दुख हमारे किए गए कर्मों के परिवार के लिए सदैव तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा। वो एक न एक दिन उस परमात्मा के मिलन का सहज सानंद आनंद प्राप्त कर सके।